नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज़ टीवी। जी हाँ, आपको बता दें, आज जो खास मेहमान, खास शख्सियत हमारे बीच में है, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अक्सर समाज के जिस तरीके की जो ज़िम्मेदारी है पुलिस प्रशासन के ऊपर, उनके कंधों पर, उसको बखूबी जो है निभाते हुए आपने अक्सर प्रताप सिंह जी। सर, स्वागत है आपका लोकवाणी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग देख रहे हैं कि ये भी हाल ही में ना कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जो काफ़ी तेज़ी से जो है ग्राफ बढ़ा है बागपत के अंदर, कुछ घटनाओं को लेकर के। उसमें गुमशुदगी की भी काफ़ी वो हैं, मर्डर्स की भी हैं और भी बहुत सारी अन्य प्रकरण हैं जिनमें मामले सामने आ रहे हैं सर। इसके मद्देनज़र मैं आपसे सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्या कुछ रणनीति इस पर बनाई जा रही है? क्या कुछ रोकथाम के लिए या कुछ कठोर कार्रवाई या कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश सरकार की शक्ति पूरे क्राइम कंट्रोल करने के लिए है और हम लोग उसको लागू कर रहे हैं। जहाँ तक आपने 2 बिंदुओं का उल्लेख किया, एक तो किडनैपिंग या मिसिंग के बारे में है। आपको मालूम है कि ये हमारी सोसाइटी इस समय ट्रांजिशन फेज में जी रही है। जी, जो नए-नए बच्चे हैं, उनके हाथ में मोबाइल है और मीडिया पे और लोग लगे रहते हैं। तो जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं, सारे ये प्रेम प्रसंग के मामले हैं। सारी जो बच्चियाँ हैं, वो अभी अल्प वय में ही अपने प्रेमी के साथ घर से निकल के दिल्ली या मुंबई चली जा रही हैं वो। इसलिए आपको ये डेटा बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन हम लोग रिकवरी भी खूब कर रहे हैं, उस बरामदगी उसमें हो रही है और वो बढ़ना चिंतनीय तो है, लेकिन चूँकि ये जागरूकता हम लोग फैला रहे हैं इसमें। अ, हर माँ-बाप चाहता है हमारा बच्चा मोबाइल हाथ में लिए रहे, बाहर निकले जाए वो। एक उसका दुष्परिणाम भी है और हमें लगता है कि समाज में खुलापन भी आया है इसको घटना लेकर। की बात करूँ तो खिंदोड़ा गाँव की एक घटना है जिसमें 3 महीने पहले का ये लगभग मामला है और उसमें मैंने खुद जो है घर पे जाकर के पीड़ित की जो है आवाज़ को उठाने का काम किया था अपने चैनल के माध्यम से। तो उसके बाद में मुझे भी आश्वासन मिला था कि भई हम लोग लग रहे हैं सब 3 महीने। अभी मीनाक्षी भराला जो कि उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की जो सदस्य हैं, वो भी वहाँ पर पहुँची थी परिजन के बीच में। तो उन्होंने भी जो आप अभी बता रहे हैं कि मोबाइल की जो समस्या है बच्चों के नाबालिग बच्चों के हाथ में मोबाइल का, उन्होंने भी उस मुद्दे को उठाया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मुद्दा है, हम भी उसकी जो है वो करते हैं। लेकिन सर कहीं न कहीं आपको लगता है कि कुछ देरी होगी या फिर इसमें उसमें जो है देरी नहीं हुई है, चूँकि आपको कल मैं गया था, उन लोग वहाँ पे अनशन पे बैठे थे, उनको हमने आश्वस्त करके उनको मैंने वहाँ से हटवाया था। आपको मालूम है कि जब जैसे ही सूचना थाने पर आई, तत्काल मुकदमा दर्ज हुआ। वो पूरी कहानी यूँ है कि जो लड़की गायब है, बेसिकली उसके फादर अशोक से उसका विवाद हुआ था और नाराज़ वो घर से निकल गई थी। वो जाके मेरठ में जानी नहर पे उसने एक दुकानदार से फ़ोन ले लिया उसका और अपनी सहेली को घर पे फ़ोन किया कि अपने बाप बता देना कि मुझे खोजने में मरने जा रही हूँ इसमें। तो बगल में नहर है, जी। उसकी दोहरी संभावना है, या तो वो नहर में कूद गई, डेड बॉडी नहीं मिल रही है उसकी हुँ, और हमारी पूरी टीमें उसमें लगी। हम लोग बुलंदशहर, खुर्जा तक उसको ढूँढते रहे नहर में, कहीं मिली नहीं। जो हमारी टीमें लगी हुई हैं इसमें, तो बेसिकली वो ये मामला मिसिंग या उससे संबंधित नहीं है प्रेम प्रसंग से, बल्कि ये अपने पिता के व्यवहार से नाराज़ होके अपने घर से चली गई थी। ये पिता भी इस बात को कहते हैं। अच्छा, हर माँ-बाप अपनी बेटी को किसी अच्छी बात के लिए डाँटता हो या उसको फटकारता रहता है। बिल्कुल। किंतु आजकल के बच्चे चूँकि बड़े सेंसिटिव हैं, वो वहाँ से निकल गई और उसमें दोनों बातें हुई। इसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं। आप जी। देखें जल्दी से रिजल्ट हम देंगे उनको। बिल्कुल सर। सर एक आखिरी सवाल और उसके साथ में अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आप एक सीओ की भूमिका भी काफ़ी अदा की, आपने बागपत क्षेत्र से आपका काफ़ी नाता रहा है। तो यहाँ की जो क्राइम चीज़ें हैं वो आपसे तो शायद दूर ही हो, आपको तो बिल्कुल वाकिफ़ होंगे कि कौन से सार्वजनिक जगह हैं या कौन से क्राइम के मामले में बागपत आगे है। तो उस अनुभव को अगर हम देखें तो किस तरीके से आपको लगता है कि भई उन चीज़ों पर ये जो है कार्य पुलिस किया, आपका जो अनुभव है वो किस तरीके से जो है लोगों के बीच एक्चुअल में देखिए, हम लोग बीट पुलिसिंग करा रहे हैं, प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ हमारी प्रॉपर चल रही हैं। लेकिन चूँकि बागपत में हत्या का दौर पहले भी होता रहा है और हम लोग उस पे कर रहे हैं। जो हत्याएँ भी आपने देखा जो बढ़ी हैं, 2-4 हत्याएँ इसमें, वो सारी अत्यंत पारिवारिक हत्याएँ हैं। कल एक हत्या आपने देखा आज पेपर में छपा हुआ है, वो दोस्त ने दोस्त को मार दिया। परसों बच्ची वाला मामला था, चचेरे भाई ने उसके संग बलात्कार करने का प्रयास किया या उससे प्रणय निवेदन किया, उसके मना करने पर उसने उसकी हत्या कर दी। तो सारी हत्याएँ लगभग ऐसे ही हैं। 4 हत्या और किलिंग यहाँ की सारी परिवार से संबंधित हैं ये। हम लोग एनजीओ को सहयोग लेकर के इसमें पूरे जनपद में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे बीट कांस्टेबल हैं, जो हमारे एसआई, उनको हम लोग एरियाज़ में भेजते हैं, उनसे बातचीत करें और जो समाज का नया खुलेपन का दौर है, इसको लोग स्वीकार करें। और आज बच्चे-बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वो लोग अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो इसको भी स्वीकार करें। इस बात को लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमारी पुलिसिंग हो ही रही, हम लोग कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। घटनाएँ लगभग सारी वर्कआउट हम लोग करा ले रहे हैं इसमें, या जो भी घटनाएँ ना हो इसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं इसमें। तो बागपत की दिक्कत ये रही है, चूँकि थोड़ा-सा अभी यहाँ के जो गार्जियंस हैं, वयस्क लोग हैं, उनके चिंतन थोड़े पुराने हैं, उनके बच्चे थोड़े बिल्कुल नवीन विचारधारा में अपने को संलिप्त कर लिए हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी स्थिति यहाँ उत्पन्न हो रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन से मिल करके इसमें हम लोग मीटिंग करवा लें गाँव-गाँव में
और जो गैप है उसको हम लोग पाट दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस तरीके से आपने सुना, सर का साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं अभिभावक जो है उनको भी अपनी जिम्मेदारी का पालन करना होगा और कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी जो है खासकर फोन के प्रति जो है जागरूक करना होगा। एक समय पर ही जो है उसका फोन का उपयोग हो, उसको लेकर के। साथ ही जो बीट की बात की सर ने, की बीट के माध्यम से भी लगातार जो है लोगों से जुड़ने का कार्य किया जा रहा है। शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।